हमारा टॉपिक है प्री डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड फंक्शन। नेम्ड ब्लॉक यानी कि आप एक ब्लॉक मींस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और उसका एक आप नाम रख दें तो उसे हम कहेंगे जी फंक्शन। कुछ स्टेटमेंट्स इकट्ठी करके उनका एक नाम रख दें तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं प्री डिफाइंड या बिल्ट इन जो ऑलरेडी बने बनाए हमें मिलते हैं, और एक होता है यूजर डिफाइंड। आज हम ये देखना है कि हमें बने बनाए फंक्शन कौन से मिलते हैं और हम बना कैसे सकते हैं, ये हम टॉपिक कुछ अर्से बाद देखेंगे। तो बने बनाए कुछ हमें स्ट्रिंग के फंक्शन हमें बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ हमें मैथ के मिल जाते हैं बने बनाए, कुछ आउटपुट हमें शो करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से उसके कुछ बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं। तो वो आज हम देखते हैं। हमारे प्रोग्राम में ना एक मेन फंक्शन होता है। ये आपको पता ही है कि सी प्लस प्लस में जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो मेन एक फंक्शन है, उसके अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो हमारे प्रोग्राम में मिनिमम एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेन, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। प्रीडिफाइंड फंक्शंस आर ऑलरेडी रिटन, यानी कि ये अ, जो जिन्होंने कंपाइलर या सी प्लस प्लस बनाई है साइंटिस्ट, उन्होंने हमें ये फंक्शन बने बनाए दे दिए हैं। हमने नहीं ये लिखना है, हमने जस्ट उन्हें यूज करना है, वो हमने तरीका सीखना है। बाज फंक्शंस को यूज हमने करना है तो उसके लिए कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड होती हैं, ये कुछ हेडर फाइल्स में डिफाइन हो जाते हैं, वो हेडर फाइल हमने इंक्लूड करनी है तो वो फंक्शन आसानी से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल है हमारे पास math.h। अब इसके कुछ हेडर फाइल हैं। अब ये मैथ के ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जी जो हमें बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि ये वाले फंक्शन सारे हम खुद लिखें, ये हमें बने-बनाए मिल जाते हैं, जिनमें ये पावर का है, एसक्यूआरटी, मैक्सिमम, मिनिमम, राउंड लॉग, वैसे तो बेहद फंक्शन है, तो हम ये सिर्फ 6-7 जो फंक्शन है, इन्हीं को सिर्फ देखेंगे। यही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का हमें पता होना चाहिए इस कोर्स के लिए। तो पावर का फंक्शन क्या करता है जी, ये पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये कोड ब्लॉक में मैं एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीजर a इज इक्वल टू 3, मैंने इसकी पावर लेनी है। तो एक तो मैं सिंपल इस तरह लिख सकता हूँ, सी आउट में लिख सकता हूँ पावर ऑफ 3 या पावर कह लें, हाँ जी, पावर ऑफ 3 रेज्ड टू 2 इज इक्वल टू, अब इधर मैं लिख दूंगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये उसकी उसका स्क्वायर जो आंसर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 3, हाँ ये देखें पावर ऑफ 3 रेज टू 2, यानी कि 3 की पावर जो 2 है वो 9 है हमारे पास। तो अगर मैंने 3 की पावर 5 लेनी है तो मुझे ये 5 दफा करना पड़ेगा, ये 5 दफा। अब इसको एग्जीक्यूट मैं करूंगा तो ये 3 रेज टू पावर 5, इधर वैसे 2 लिखा हुआ है लेकिन ये 3 रेज टू पावर 5 कैलकुलेट हुई है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है, उसके लिए ये है हम पावर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी नंबर साइन इंक्लूड math.h, ये फाइल हमने इंक्लूड करनी है। अब इसका एक फंक्शन हमने यूज कर देना पावर POW, इसके अंदर हमने सबसे पहले नंबर देना है, नंबर है जी a और इसकी पावर हमने कैलकुलेट करनी है फॉर एग्जांपल 5, तो इस तरह हमने लिख देना है पावर ऑफ 3 रेज टू 5 इज इक्वल टू, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर वही आएगा, देखिए 243। तो लेकिन ये हमने क्या किया, पावर का फंक्शन यूज कर लिया है। तो बजाय इसके कि हम लेंथी बाद में मल्टीप्लाई करें तो ये पावर का एक फंक्शन बिल्ट इन हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमारे पास SQRT, तो SQRT का फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर रूट लेता है, SQRT, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ a। अब a के अंदर फॉर एग्जांपल 49 है तो इसका स्क्वायर रूट 7 होगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू, अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। तो बजाय इसके कि इसके लिए हम कोई फार्मूला लगाएं डिवीजन का या वो किस तरह फाइंड करें, हमारे पास सिंपल बना हुआ फंक्शन है, तो जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हमने ये फंक्शन यूज कर लेना है। अब ये तो स्क्वायर रूट है ना,
फॉर एग्जांपल ये है जी ए, और इसका हमने स्क्वायर रूट इस तरह लेना है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस टू आर टी के लिए। बाज़ दफा इधर 2 लिखा होता है या 1/2, तो इसको भी जो है ना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सेकंड पैरामीटर पास कर देना, फॉर एग्जांपल 0.5। नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट के साथ नहीं है, ये पावर के साथ हम कर सकते हैं, ये पावर। और अगर हमने इसकी ए की पावर फाइंड करनी है 0.5, ये पावर के साथ हम कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा ये तो स्क्वायर रूट आ गया। इसको हमने बिल्ड के अंदर जाके क्लीन किया, क्लीन करने के बाद जब ये पुरानी आउटपुट आ रही है ना, तो हमने इसको दोबारा बिल्ड कर लेना है, रीबिल्ड। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पावर ए, हाँ इसे कैलकुलेट कर रहा है 49 की पावर। बेसिकली हो क्या रहा है, ये है जी 49, और इसकी पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी पावर 1/2, ये 0.5। तो 1/2 का मतलब है कि हम 49 का ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये 7 जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। तो इधर हम 0.3 भी कर सकते हैं। अब देखिए चेंज हो जाएगा, ये देखिए 3.2। तो इस तरह आप जो उसकी पावर का फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम। जी मैक्सिमम दो नंबर के दरमियान जो मैक्सिमम अगर आपने फाइंड करना है, तो मैक्सिमम का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 50 आप करते हैं, और आप ये लिखना चाहते हैं कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है। मैक्स नंबर इज इक्वल टू, और इधर आप यूज कर ले मैक्स, मैक्स का फंक्शन। इधर आपने दो नंबर पास कर देने हैं, ए और बी। अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है, तो इनमें से मैक्सिमम 50 है, तो 50 आपको मिल गया। तो ये इस तरह मैक्सिमम, अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं 60 कर देते हैं, तो अब आपको ये ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो बजाय इसके कि एक दूसरा तरीका ये है कि आप इफ स्टेटमेंट लगाएं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप लिखें ए ग्रेटर नंबर इज 60, एल्स में आप लिखें बी इज, तो उससे बेहतर है कि आप मैक्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप एक मिनिमम का फंक्शन वो भी यूज कर सकते हैं। ये इन दोनों में से जो मिनिमम है ना वो रिटर्न करेगा, जो कि 50 है, तो ये देखिए 50 आपको रिटर्न हो गया। इसी तरह एक हमारे पास फंक्शन है राउंड का, सी आउट में कर देता हूँ जी राउंड, और इधर मैं लिख देता हूँ 2.68। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये राउंड होके आपको 3 मिल जाएगा, ये देखिए। तो ये राउंड जो है ना ये होल नंबर में करेगा, तो अगर ये 2.5 से बड़ा है तो उसको राउंड करके 3 कर देगा। अगर मैंने 2.3 लिख देता हूँ, अब देखते हैं, अब इसको 2 रिटर्न करना चाहिए, ये देखिए इसने 2 रिटर्न किया है। तो अगर ये 5 से बड़ा होगा पॉइंट के बाद, तो इसको राउंड करके 3 में कर देगा। और इसी तरह आप एक लॉग का फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। सिंपल आपने लॉग लिखना है, और इधर अगर फॉर एग्जांपल 2 का लॉग आपने लेना है, तो इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये 2 का जो लॉग है वो आपको शो कर देगा, ये देखिए। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है मैथमेटिक्स वाले। जी इसके बाद हमारे पास कुछ करैक्टर और स्ट्रिंग फंक्शंस। सबसे पहले गेट ची और गेट ch फंक्शन। जी ये देखिए, हमने एक प्रोग्राम लिखा छोटा सा, एक करैक्टर वेरिएबल बनाया ए, सी आउट, एंटर एनी करैक्टर, जो करैक्टर हम इनपुट करेंगे वो शो हो जाएगा। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इधर लिखा हुआ एंटर एनी करैक्टर। अब मैं लिखता हूँ ए, एंटर मैंने किया तो देखिए शो हो गया यू एंटर्ड ए। लेकिन इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखें ये मैंने
करैक्टर एंटर कर दिया, मैंने इनपुट किया। अब जो सबसे पहले जो करैक्टर आपने इनपुट किया ना वो इसमें सेव हो जाएगा, क्योंकि करैक्टर के अंदर स्पेस ही, करैक्टर वेरिएबल के अंदर स्पेस ही एक करैक्टर की होती है। लेकिन ये देखें, ये आउटपुट तो बड़ी अजीब सी लग रही है ना, हम मल्टीपल इनपुट इसमें कर सकते हैं, ऑल्दो का यूज इसमें एक ही होता है। तो इसको हैंडल करने का तरीका हमारे पास है, हम गेट सी एच ई फंक्शन जो है वो यूज कर लें। ए इज इक्वल टू गेट सी एच ई। इसके लिए हमें हेडर फाइल चाहिए होगी, नंबर साइन इंक्लूड आयो, कौन आयो, कौन आयो मींस कंसोल इनपुट आउटपुट, कौन आयो डॉट एच। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो एंटर एनी कैरेक्टर। अब देखिए, मुझे जो ही मैं सिंगल कैरेक्टर इनपुट करूंगा ना, साथ ही इनपुट कंप्लीट हो जानी है, मुझे एंटर की भी जरूरत पेश नहीं आनी। ये देखिए, मैंने जो ही जे लिखा, ये तो साथ ही आएगा यू एंटर्ड जे। तो अब इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स इनपुट हो ही नहीं सकते, जबकि सीन की सूरत में अगर आप करते हैं तो फिर एक से ज्यादा इनपुट हो जाते हैं। तो अगर करेक्टर वेरिएबल आपने यूज करना है तो गेट सी एच ई जो है ना, वो उसके लिए फंक्शन है। गेट सी एच ई मीन्स गेट करेक्टर इको। इको मीन्स कि वो स्क्रीन पे शो होगा, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, जे आपको नजर आ रहा है। अगर इसको मैं दोबारा इधर मैं ये यूज करता हूँ, गेट सी एच और ई नहीं लिखता, अब करते हैं, तो फिर क्या होगा, अब भी करेक्टर इनपुट होगा लेकिन अब स्क्रीन पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यू लिखता हूँ, ये देखिए मैंने यू ही लिखा तो आ गया यू एंटर्ड यू, लेकिन देखिए यू इधर शो नहीं हुआ। वो इसलिए कि गेट सी एच जो फंक्शन है वो स्क्रीन पे शो नहीं होता। तो अगर आपने फ्यूचर में कोई पासवर्ड टाइप की एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए आप गेट सी एच का फंक्शन यूज कर सकते हैं, और अगर आपने उसको स्क्रीन पे शो करना है तो गेट सी एच ई का फंक्शन है। जी, उसके बाद है जी स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन हमारे पास मौजूद है बिल्ट इन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी स्टूडेंट का नेम इनपुट करना है तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग माई नेम, ये एक वेरिएबल मैंने बना लिया है। अब मैं सी आउट करता हूं, सी आउट एंटर योर नेम, और इसके बाद आप कर लें सी इन माई नेम, और इसके बाद आप इसको शो करवाते हैं सी आउट यू एंटर्ड माई नेम, इसको हमने शो करवा दिया। अब ये देखिए, मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो नेम में मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल एहतशाम रशीद। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ एहतशाम शो हुआ है, रशीद नहीं शो हुआ। वो क्यों? इसलिए कि बाय डिफॉल्ट जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल को इनपुट करते हैं ना, तो ये जहां पे पहली स्पेस आती है ना, वहां तक इसे इनपुट लेनी है, उसके बाद नहीं इसे उसको हैंडल करना। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने गेट लाइन का फंक्शन यूज करना है। आपने गेट लाइन का फंक्शन यूज करना है, इसके अंदर आपने इधर लिखना है सीन और उसके बाद वेरिएबल का नाम माई नेम। तो अब जब हम इसको इनपुट करते हैं तो इधर हम लिख देते हैं एहतशाम रशीद। अब देखिए, हमने जो ही एंटर किया तो ये नजर आ गया एहतशाम रशीद। तो स्पेसिस को आप हैंडल कर सकते हैं गेट लाइन के जरिए, सीन के जरिए स्पेसिस हैंडल नहीं होती। और अगर आपने मल्टी लाइन इनपुट करना है, आप चाहते हैं कि 2-3 लाइनें इनपुट करूं, तो फिर आपने तीसरा पैरामीटर इधर पास कर देना है, सिंगल कोट्स के अंदर आपने बता देना है एंडिंग करेक्टर, यानी कि जहां जब तक ये करेक्टर आप इनपुट नहीं ना करेंगे वहां तक इनपुट होती रहेगी। अब देखिए, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो इधर मैं लिख देता हूं जी माई नेम इज एहतशाम रशीद। अभी देखिए, मैं एंटर करके इनपुट कर रहा हूं तो वो एंटर इनपुट कंप्लीट नहीं हो रही। अब जब तक इसको मिलना नहीं है ना हैश सिंबल जो आपने लिखी थी, उस वक्त तक इनपुट कंप्लीट नहीं होनी है। देखिए, जो ही मैंने हैश लिख के एंटर किया तो ये लिखा गया माय नेम इज एहतशाम रशीद। तो स्पेस मल्टी लाइन अगर आपने इनपुट करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मली हमें इसकी मल्टी लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, जो आपने इनपुट किया है इसकी लेंथ अगर आप शो कराना चाहते हैं तो माई नेम डॉट लेंथ, ये फंक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन। तो इधर मैं लिख देता हूं जो आपने इनपुट किया ना, लेंथ ऑफ या लेंथ लिख दें, लेंथ इज इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करते हैं
अब मैं लिख देता हूँ एहतशाम। अब मैंने एंटर किया, अब देखिए लेंथ आ गई जी 8। तो जो आप एंटर करेंगे उस जितने करेक्टर इनपुट किए ना उसकी लेंथ इधर से शो हो जाएगी। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है एहतशाम रशीद। तो देखिए 16 आ गई है इसकी। तो ये बने बनाए फंक्शन है। अब ये हमने नहीं लिखा, लेकिन हम देखिए इसका हमें कितना फायदा है कि हम डायरेक्टली इसकी लेंथ वगैरह वो कर सकते हैं। और गेट लाइन को हमने देख लिया। इसके अलावा भी काफी स्ट्रिंग के तो बहुत ज्यादा फंक्शन है, लेकिन इस वक्त इतने ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हम करते हैं जी। इसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस। फ्लोटिंग पॉइंट मींस कि अगर आपने के पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं और आपने स्क्रीन पे उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कुछ फ्लोटिंग पॉइंट के बिल्ट इन फंक्शन है या मैनिपुलेटर्स भी नहीं आप कहते हैं। मैं एक फ्लोट वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट ए फॉर एग्जांपल वेरिएबल बना लिया और मैं इसको असाइन कर देता हूँ ये मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज इसको असाइन कर दिए। अब देखिए मैं इधर लिख देता हूँ जी सी आउट ए मैंने लिखा, तो अब देखिए शो क्या होगा। तो अब मैंने जब इसको सी आउट किया तो देखिए बाय डिफॉल्ट 4 जो नंबर्स है ना वो शो होते हैं पॉइंट के बाद, बाय डिफॉल्ट इस तरह शो होते हैं। तो इसके साथ हम देखते हैं जी पहले ये जो फिक्स्ड है सी आउट फिक्स क्या करेगा, फिक्स्ड इससे तकरीबन 6 जो है ना वो करेक्टर जो है डेसिमल प्लेसेस प्रिंट होते हैं। ये देखें 1 2 3 4, हाँ जितने आपने 4 5 52 तक 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 जो है ना वो बाय डिफॉल्ट शो हो जाता है फिक्स जब आप लिख देते हैं। अगर आपने अब इसके नंबर्स कम कर दें, फॉर एग्जांपल आप इसको सिर्फ 6 कर दें, अब देखें तो अब देखें आगे 5 0 जो आंसर है वो शो हो गया। तो फिक्स से क्या होगा कि 6 जो डेसिमल डिजिट्स है ना वो हमें इधर शो होंगे। तो अगर हम चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमें कुछ हाफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शो हों, इधर एक हमारे पास ये है शो पॉइंट। अच्छा शो पॉइंट वाले देख लेते, शो पॉइंट किस लिए है। फॉर एग्जांपल ये मैंने फ्लोट है इसको साइन कर दिया 23। अब इसको एग्जीक्यूट करें, अच्छा अब तो फिक्स्ड है ना तो ये पॉइंट शो होंगे। लेकिन अगर मैं फिक्स नहीं लिखता, मैंने सिंपल सी आउट ए कर देता हूँ, तो फिर देखिए क्या शो होता है। तो देखिए 23 शो हो रहा है। अब इस तरह ये पता नहीं लगता कि ये इंटीजर है कि फ्लोटिंग पॉइंट है। तो इसके लिए मैं इधर साथ लिख सकता हूँ शो पॉइंट। अब इससे क्या होगा कि आपको पॉइंट बी जोन है ना वो शो होगा, ये देखिए। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट 4 डिजिट्स जोन है ना वो शो होंगे। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको फिक्स यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद है जी सेट प्रिसीजन। अगर मैं इधर यूज करता हूँ सेट प्रिसीजन और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ जी 5 फॉर एग्जांपल, अब क्या होगा, ये एक मैंने रैंडम नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर जो है ना अब वो शो होने हैं स्टार्टिंग से लेके, यानी कि 2 पहला है 3, उसके बाद 5 to 1, यानी कि ये 5 नंबर आपके पॉइंट से इंक्लूड होना इनमें। तो ये 5 जो होता है ना ये शो हो जाएंगे। इनको मैंने एग्जीक्यूट किया। अच्छा वो कह रहा है सेट प्रिसीजन जो है ना वो, ये देखिए सेट प्रिसीजन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो बेसिकली जो सेट प्रिसीजन है इसके लिए हेडर फाइल हमें यूज करनी पड़ती है इंक्लूड आयो मैनिपुलेशंस। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए तो 5 जो डिजिट्स है ना वो शो हो गया। अगर मैं इधर लिख देता हूँ जी सेट प्रिसीजन फॉर एग्जांपल 2, अब इनको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए 2 डिजिट्स 24। अब 24 क्यों शो हो गया, उसने ऑटोमेटिकली राउंड कर लिया, पॉइंट के बाद 5 है, 5 से बड़ी वैल्यू है तो इसलिए उसने 24 कर दिया। आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स जो है ना वो चाहिए, तो आपने इधर फिक्स यूज कर लेना है। अब जो आप सेट प्रिसीजन में लिखेंगे ना ये अप्लाई होगा पॉइंट के बाद वाली पे। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए 52 प्रिंट हुआ है। तो अगर मैं इसे कह देता हूँ कि जी इधर 4, तो अब पॉइंट के बाद जो है ना 4 वो शोन है, पॉइंट से पहले जितने भी है वो उसी तरह ही रहेंगे। तो ये हमारे पास जी कुछ बिल्ट इन फंक्शन है आज हमने सीखा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, कैरेक्टर फंक्शंस, और इसके अलावा हमने
इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग के फंक्शन वगैरह कुछ देखे, कुछ मैथ के फंक्शन देखे। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।